प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं चिंताहरण महादेव मंदिर पर, जो कि गोकुल महावन में स्थित है। मथुरा से 20 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर स्थित है, जहां पे स्वयं भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। और ऐसी इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी इस शिवलिंग के दर्शन करता है उसकी वह सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है और एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति उसे होती है। आइए आपको चिंताहरण महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं। चिंताहरण महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से जब ये कारण पूछा था कि उन्होंने मिट्टी खाई है या नहीं खाई, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को मुंह खोलकर ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे, उसके बाद में माँ यशोदा घबरा गईं और भगवान शिव को स्मरण करने लगीं और भगवान शिव का तप करने लगी, उन्होंने बुलाने लगीं। और उसके बाद में भगवान शिव ने इसी स्थान पर माँ यशोदा को दर्शन दिए थे और उसी के बाद में यह स्थान दिव्य हो गया। और यहीं पर माँ यमुना के जल से शिवजी का अभिषेक किया था, जलाभिषेक किया था माँ यशोदा ने। उसके बाद से ही यह स्थान दिव्य बन गया। माँ यशोदा ने भगवान शिव से यहीं विराजमान होकर सभी भक्तों की, जो भी यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, उन सभी भक्तों की चिंताएं दूर करने का वरदान मांगा था और इच्छा व्यक्त की थी। उसी के बाद से भगवान शिव ने यहीं पर स्वयं को स्थापित कर लिया और सभी जो भक्त थे उनकी चिंताओं का हरण करने लगे। पूरे विश्व में ऐसा अन्य कोई शिवलिंग नहीं है जिस पर 1108 शिवलिंग दिखाई देते हों। यह एकमात्र अद्भुत शिवलिंग है। देखिए सामने चिंताहरण महादेव मंदिर है और इस ओर माँ यमुना है और माँ यमुना से ही जल लेकर माँ यशोदा ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उसी के बाद से ही भगवान शिव यहीं विराजित हो गए और अनेक जो श्रद्धालुगण, लाखों श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं और दिव्य दर्शन भगवान शिव के यहाँ पर करके धन्य हो जाते हैं। ये कितना सुंदर दृश्य है कि ऐसे बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर माँ यमुना और भगवान शिव पास हों। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये दृश्य। और इसके थोड़ा सा आगे ही जब जाएंगे, जो आप देख पा रहे हैं, जो यमुना मूर्ति है उस और ही ब्रह्मांड घाट है। ब्रह्मांड घाट यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे ही यहाँ से ब्रह्मांड घाट भी है, जो आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में। और इधर से देखते हैं थोड़ा सा और इसका दृश्य। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने इसका अच्छा जीर्णोद्धार किया है और बहुत ही सुंदर है। और ये भी ध्यान रखा गया है कि भारत की जो धार्मिक और परंपरा है उसका ध्यान रखा जाए और अनेक ऐसे घाटों का निर्माण यहाँ पे किया है। तो चिंताहरण महादेव मंदिर के पास में भी ये घाट आप देख रहे हैं, उसका भी यहाँ पे निर्माण किया गया है। चिंताहरण महादेव मंदिर को लेकर एक और मान्यता है। जब बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए अनेक देव ब्रज में आए थे, उसी समय पे भगवान शिव भी उनके बाल स्वरूप को दर्शन करने के लिए यहाँ प्रकट हुए थे। और यह भी माना जाता है कि भगवान शिव यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। देखिए चिंताहरण महादेव मंदिर का दृश्य है। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि मैं जहाँ जाता हूँ, जिनका संबंध भारतीय हिंदू परंपराओं से होता है और भारतीय धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए स्थल हैं, उनकी जो भी साफ़ सफाई और स्वच्छता का
जिसमें अभाव रहता है उसे देख कर मन बड़ा व्यथित होता है। यहाँ पे भी देखिए आप चिंताहरण महादेव के मंदिर के जस्ट सामने देखिए कैसे कचरा का ढेर लगा हुआ है। यह दिव्य जगह है जिसका अत्यंत ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ पे तो साफ़ सफाई और स्वच्छता का अत्यंत महत्व है, क्योंकि यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, तो वो क्या देखते होंगे, किस तरह की देखिए दूर दूर तक ये प्लास्टिक की पिन्नियाँ यहाँ पर बिखरी हुई हैं। तो इन चीज़ों को इधर से भी मैं आपको बताऊँ तो देखो ये सारा प्लास्टिक की पिन्नियाँ ही पिन्नियाँ हैं। तो इसको हमें भी ध्यान रखना है, जो यहाँ पर विजिट करते हैं उनको भी, कि अन्यथा जो अनावश्यक कचरा ना फैलाएं, और जो यहाँ के प्रबंधक लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर कचरे का ढेर ना लग पाए। और हमारी जो सनातन संस्कृति के जो दिव्य दर्शन हैं, श्रद्धालुगण बड़े रुचि से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें दर्शनों का लाभ भी मिले और स्वच्छ वातावरण भी मिले, ताकि एक सुखद अनुभूति लेके वो यहाँ से लौट सकें। यह भी माना जाता है कि जब भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए माँ यशोदा के आवास पर पहुँचे, तो माँ यशोदा भगवान शिव का जो स्वरूप था उसको देखकर डर गईं और भगवान श्री कृष्ण को दर्शन देने से मना कर दिया, और भगवान शिव को श्री कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए ये स्वरूप देखकर। तो भगवान शिव ने इसी स्थान पर आकर अपना धुनी रमा ली और यहीं पे विराजित हो गए, और तब से अब तक यहीं पर सबकी चिंताओं को दूर कर रहे हैं भगवान शिव। चिंताहरण मंदिर मथुरा से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये गोकुल के महावन क्षेत्र में आता है। अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो पास में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। रमण रेती भी पास में ही है, गोकुल का ये ब्रह्मांड घाट भी पास में ही है, और ये चिंताहरण मंदिर, और पास में ही पुराना जो यहाँ के राजा महाराजाओं का जो मिट्टी का किला था उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं, पास में ही है। तो ये 4-5 चीज़ें जो दर्शनीय हैं चिंताहरण मंदिर के साथ में, आप उन दर्शनीय स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं जब आप यहाँ पर विजिट करें तो। मेरा नाम केशव दास है, मैं 35 साल से यहाँ। अच्छा, आप 35 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। 5,500 पुराना जब कृष्ण का जन्म हुआ है, उसी समय महादेव जी कैलाश से आकर के यहाँ निवास किए। अच्छा, वही महादेव है, चिंताहरण महादेव नाम है। तो यहाँ पे माँ यशोदा को दर्शन किए थे? हाँ, 1108 शिवलिंग है इसमें। यशोदा जी के दुआरे स्वयं गए थे दरबार में। अच्छा, उन्होंने लौटा दिया था, तब यहाँ आकर बैठ गए। मतलब माँ यशोदा ने लौटा दिया था? हाँ, भारत क्या कहानी है इसके पीछे, आप थोड़ा सा बताओ। क्या कहानी पूरी बता रहा हूँ मैं। जब 5 साल के कृष्ण थे, ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खा लिया। अच्छा। तब जब मिट्टी खा लिया तो किसी ग्वालियर ने शिकायत कर दिया कि तुम्हारा लड़का मिट्टी खाता है। यशोदा कान पकड़ के मारना चाहा, मुंह खोल दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड मुख के अंदर दिखाई दिया। तब यशोदा रोने लगी कि अद्भुत चरित्र में क्या देख रही हूँ। छोटे बालक में आकाशवाणी यहीं से किया कि यहीं आ जाओ, मैं शंकर जी ने, महादेव जी ने, यहीं आ जाओ, मैं तुम्हारे शंका का समाधान कर दूंगा। तब यशोदा मैया यहाँ आई, रोने लगी, तो भोलेनाथ ने बैठ करके कहा कि तुम चिंता मत करो, ये किसी का पुत्र नहीं है, जगत पिता है, तुम्हारी तपस्या से प्रकट हुआ है, और इसकी सेवा करो। तब यशोदा मैया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि बाबा तुम यहीं रहो, और कोई भी आवे मेरी चिंता दूर करो और सबकी चिंता को दूर करो, तुम्हारा नाम चिंताहरण महादेव है। तब से महादेव जी यहीं प्रकट हैं, कहीं जाते नहीं हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज जी, यहाँ पे जैसे कोई आना चाहे, जैसे मथुरा से कितना दूर है? मथुरा से होगा 8 किलोमीटर है, 8-9 किलोमीटर। आसपास और कौन से स्थल हैं चिंताहरण महादेव के आसपास? और कोई मंदिर नहीं है, दाऊ जी के मंदिर है। दाऊ जी के मंदिर? हाँ, आगे रणमोचन घाट है। अच्छा। थोड़ी दूर में, लेकिन वहाँ कोई रहता, साधु वाधु एकाध रहते हैं, कोई खास नहीं। ये जो घाट का निर्माण अभी कराया गया है, पुराना ही है? नहीं, 1 साल हुआ है। अच्छा, 1 साल हुआ। 1 साल से कम में हुई है।
काम चल रहा है और पीछे काम चल रहा है। अच्छा, पीछे काम चल रहा है। हाँ, वो धर्मशाला बन रहा है और आपका वो बन रहा है शौचालय। अच्छा महाराज, ये भी माना जाता है ना, जैसे ये शिवलिंग के दर्शन करने से 1008 शिवलिंग का लाभ मिलता है। बहुत ज़्यादा, 1 लोटा जल चढ़ाने से 1108 लोटा का फल मिलता है। और जो लोटा चढ़ाते हैं यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, मनोकामनाएं सब पूर्ण होती हैं, इसीलिए लोग बहुत दूर दूर के आते हैं। हाँ, जिनके पुत्र नहीं है इनकी तपस्या करने से पुत्र होता है, मनोवांछित फल देते हैं। इनका नाम है चिंताहरण महादेव, चिंता दूर ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महंत कुमार है यहाँ का। अच्छा, आप यहाँ के महंत हैं। डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।